हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका छोटी सी बगिया में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गार्डनिंग करना सभी लोगों को पसंद है और सभी लोग अपने घर में थोड़े बहुत प्लांट्स लगाते ही हैं और उनको हरा भरा रखने के लिए कई तरह के फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं। मैं भी अपने प्लांट्स को हरा भरा रखने के लिए एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरे प्लांट्स पहले से और भी ज़्यादा चमकदार और हरे भरे नज़र आते हैं। एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र है जिसको हम घर में आसानी से बना सकते हैं और उसका हम अपने खाने में भी खूब इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में 2 नींबू हैं। हम इसी का इस्तेमाल करके अपने प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नींबू हमारी कई तरह से हेल्प करते हैं। अगर हमें वेट लूज़ करना होता है तो वेट लूज़ करने में हेल्प करते हैं, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में हमारी हेल्प करते हैं, और गर्मियों में बॉडी को डिहाइड्रेट रखने में भी हमारी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, नींबू में ना सिर्फ विटामिन सी होता है बल्कि इसमें कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को भी कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। और जिस तरह से इसके विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक उसी तरह से ये प्लांट्स को भी कई तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये उनकी चमक बढ़ाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा हरा भरा रखते हैं। फ्रेंड्स, नींबू में ना सिर्फ विटामिन सी बल्कि विटामिन बी, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और उनको बहुत ही हरा बनाते हैं और चमकदार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, इससे फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें एक 20 लीटर की बाल्टी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास प्लांट्स कम हैं तो हम 1 नींबू का भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और अगर हमारे पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होगी, तो हम 2 नींबू का फर्टिलाइज़र बनाएंगे। और उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी बकेट 20 लीटर की हो। 20 से 25 लीटर भी हो सकती है, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम ज़रूरी नहीं कि हम ताज़े नींबू ही इस्तेमाल करें। अगर फ्रेंड्स, जब हम नींबू इस्तेमाल करते हैं और कई बारी वो बच जाते हैं और गल जाते हैं, तो हम वो नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका भी फर्टिलाइज़र वैसे ही फ़ायदा पहुंचाएगा जैसे इसका फ़ायदा पहुंचाएगा। मैंने भी कई बार वेस्ट नींबू से फर्टिलाइज़र बनाया है जो कि इस्तेमाल करने से रह जाते हैं, लेकिन इस बारी इस्तेमाल करने से कोई नींबू बचा नहीं है और वेस्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं ये फ्रेश नींबू इस्तेमाल कर रही हूँ। इसलिए आप भी, अगर आपके पास कोई वेस्ट नींबू बच जाते हैं और वो गल जाते हैं, तो आप उन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हमें इन नींबू को काटना है और उसके बाद इसमें निचोड़ना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये नींबू काट लिए हैं, अब इनको हम निचोड़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने नींबू निचोड़ लिए हैं और अब हम इसमें छिलके समेत और इसके रस को इसमें 20 लीटर पानी भरकर ऐसे ही छोड़ देंगे 2 से 3 दिन के लिए। अब हमने इसमें पानी भर लिया है। अब हम इसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे किसी छायादार जगह पर रखकर। और फ्रेंड्स, हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस फर्टिलाइज़र को हमें विंटर सीजन में और समर में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो सीज़न होते हैं इसमें प्लांट्स ग्रोथ नहीं लेते हैं। इसलिए हम इसको स्प्रिंग सीजन में और रेनी सीजन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये फर्टिलाइज़र जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें 2 महीने का टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए। हम अगर इस्तेमाल हमने एक बार ही किया है तो उसके बाद हमें 2 महीने बाद ही इसको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जिससे उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स, इसी से ये हमारे प्लांट की सिट्रिक लेवल को मेंटेन करेगा और मिट्टी के एसिडिटी लेवल को भी मेंटेन करेगा, जिससे हमारे प्लांट्स को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। वो और भी ज़्यादा हरे भरे और चमकदार बनेंगे। फ्रेंड्स, 3 दिन हो चुके हैं और हमारा फर्टिलाइज़र भी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है
और नींबू के छिलकों से भी पानी ने मिनरल्स और विटामिन्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं। फ्रेंड्स, हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी अगर हम 2 नींबू ले रहे हैं तो 20 से 25 लीटर होनी चाहिए, और अगर हमारी प्लांट कम है तो हमें 1 नींबू का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए 15 लीटर से पानी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, तो अगर हम पानी की क्वांटिटी कम रखेंगे तो वो हमारे प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमें पानी की क्वांटिटी अच्छे से ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसको डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्लांटर के साइज़ का। अगर फ्रेंड्स हमारा इतना बड़ा प्लांटर है या 12 या 16 इंच का गमला है तो हमें सिर्फ आधा मग फर्टिलाइज़र ही डालना है, इतना। और अगर 10 इंच का गमला है तो हमें इसका आधा करना होगा, सिर्फ इतना ही करना है। और अगर इससे हमारा छोटा है तो हमें इसका भी आधा करना है। 5 या 6 इंच के गमले में हमें सिर्फ इतना ही डालना है फर्टिलाइज़र, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। ये क्वांटिटी ही हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा 12 या 16 इंच का गमला है तो हमें आधा मग फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, और अगर 10 इंच का गमला है तो हमें उसका आधे का आधा, और अगर 10 इंच से छोटा है तो हमें उसका भी आधा डालना है। फ्रेंड्स, हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हम हमेशा जब भी अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमें वो मॉर्निंग में ही देना है प्लांट को, जिससे कि वो सनलाइट में उसका पूरे अच्छे से यूज़ कर पाए और उसको एब्जॉर्ब कर पाए। अगर हमारा सॉलिड फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कभी भी डाल सकते हैं, शाम को या सुबह में, कभी भी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 3 दिन के लिए इसको छोड़ा था तो इसकी पानी की क्वांटिटी कम हो चुकी है। अब हमें इसे पूरा ऊपर तक भरना है, उसके बाद हम इसे अपने प्लांट में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम फर्टिलाइज़र दे चुके हैं और फ्रेंड्स इसका असर हमें 10 से 15 दिनों में दिखने लगेगा और हमारे प्लांट्स चमकदार और हरे दिखने लगेंगे। फ्रेंड्स, हमें बस उन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो मैंने पहले ही बताई है आपको, उतनी ही क्वांटिटी और उसी तरीके से आपको डालना है फ्रेंड्स। और मौसम का भी ध्यान रखना है और हमें अपने प्लांट और भी ज़्यादा चमकदार और हरे लगने लगेंगे। 10 से 15 दिनों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों में करें और अपने पौधों को हरा और चमकदार बनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।